हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरी के बारे में जो हर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या डेटा के साथ वर्क करने वाला पर्सन यूज करता है, जो कि है पांडास। ठीक है। तो पांडास के हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, डेटा साइंटिस्ट कैसे उसको यूज करते हैं उस पर जाएंगे, और कुछ बेसिक फंक्शंस पे जाएंगे जो आपको एंड टू एंड आपके कोई भी प्रोजेक्ट की जर्नी में या इंटरव्यू की जर्नी में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो पांडास एक ऐसी टूल है जो हमारी डेटा हैंडलिंग को सुपर इजी और एफिशिएंट बना देता है। समझ लो, ये एक मैजिक बैंड की तरह है जो मैसी डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज टेबल्स में बदल देता है। जैसे एक एक्सेल हो गई, सीएसवी हो गई, सिमिलरली उसी फॉर्मेट में। ठीक है। अब पंडास के साथ आप डेटा लोड करने में हेल्प ले सकते हो उसकी। कोई भी फाइल आपकी सीएसवी में हो, एक्सेल में हो, या कोई अलग डेटाबेस फॉर्मेट में हो, तो आप उसको डायरेक्टली अपनी नोटबुक में आप उसको लोड कर सकते हो और उसको उसके ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। आप जो डेटा आपने लोड करा है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे उसके टॉप 5 वैल्यूज क्या हैं, टॉप रोज क्या हैं, लास्ट रोज क्या हैं, कुछ रैंडम 5 रोज क्या हैं, या फिर उस ओवरऑल डेटा की क्या समरी है, उसमें कुछ पैटर्न है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पांडास के थ्रू कर सकते हो। अब कई बार होता है कि डेटा आपका कुछ क्लीन नहीं है। ठीक है। डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप फिक्स कर सकते हो विद यूजिंग पांडास फंक्शंस। वो हम फंक्शंस क्या हैं वो हम नीचे देखेंगे। और फाइनली अगर आपको कोई डेटा एनालाइज करना है, कि कोई एक ग्रुप बना लिया अपने डेटा का, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करनी है या कोई इंसाइट्स निकालनी है, कोई ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिक सा ग्राफ करना है या कुछ भी प्लॉट करना है, तो उसके लिए पांडास में अपने पास डिफरेंट 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 फंक्शंस होते हैं। ठीक है। सारे क्या फंक्शंस है वो अभी अपन नीचे थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसी वजह से पांडास काइंड ऑफ एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है जो डेटा साइंटिस्ट और स्टूडेंट या डेटा के साथ वर्क करने वालों के लिए एक मस्ट हैव है। ठीक है। चाहे आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो या सिर्फ बेसिक डेटा ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, पांडास आपकी हेल्प एंड टू एंड कर पाएगा। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, तो अगर मैं एक क्लास का टीचर हूँ, ठीक है, मेरे पास पूरे क्लास के टेस्ट कोर्स आए हैं एक सीएसवी फाइल में, तो डायरेक्टली अपने डेटा मैं पांडास के यूज से लोड करूंगा। उसमें मैं चाहे तो क्लास का एवरेज स्कोर क्या है वो निकाल सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने 90 के अबव स्कोर किया है, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है। अगर कोई स्कोर मिसिंग है या कोई वैल्यू मैं फिल करना भूल गया हूँ, तो वो आइडेंटिफाई करके उसको फिल कर सकता हूँ। तो चलिए पांडास के बेसिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो के एंड तक आप पांडास का प्रैक्टिकल यूज समझ जाओगे और इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हो, इंटरव्यूज के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेटा साइंटिस्ट की जिंदगी में, या फिर डेटा साइंटिस्ट की डे टू डे लाइफ में पांडास कहाँ कहाँ हेल्प करता है। ठीक है। मान लो अगर कोई डेटा लोड करना है, तो उसको इंपोर्ट करना, मतलब काफ़ी सारे सोर्सेस से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीएसवी फाइल होगी, सीक्वल फाइल होगी, कोई एपीआईज होंगी, तो उनको अपन पांडास का डेटा फ्रेम बना के उनको एनालाइज कर सकते हैं। एक जैसे फंक्शन का एग्जांपल दिया है पीडी डॉट रीड सीएसवी, जो कि डायरेक्टली अपन सीएसवी यूज रीड कर सकते हैं जिससे। ठीक है। अब हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। अपने पास कोई भी डेटा है, एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारी फर्स्ट जॉब होती है उस डेटा को एनालाइज करना, उसके ऊपर उसकी समरीज निकालना, उसके ग्राफ्स बनाना, और पूरा एंड टू एंड डेटा समझना कि डेटा है क्या। ठीक है। उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या केस स्टडीज होते हो सकती है, केस सिनेरियोज हो सकते हैं जो हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली इस चीज के लिए एक एग्जांपल है df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, जो कि आपकी न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए एक इंसाइट आपको प्रोवाइड कर देगा एंड टू एंड की मीन क्या है, मोड क्या है, काउंट क्या है, और बाकी सारी डिटेल्स। ठीक है। अब डेटा क्लीनिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो पांडास के यूज से आप डायरेक्टली जो भी नल वैल्यूज हैं वो फिल कर सकते हैं, फिल ना फंक्शन उसके लिए, या फिर नल वैल्यूज को ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप ना फंक्शन उसके लिए है। ठीक है। क्योंकि आपका कोई भी मॉडल आप ट्रेन करोगे तो आपको या मिसिंग वैल्यूज के साथ आप ट्रेन नहीं कर सकते, वरना आपके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको रिप्लेस या फिर रिमूव करना ही पड़ेगा उनको। ठीक है। तो उसके भी बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। सिमिलरली फीचर इंजीनियरिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एग्रीगेशन, इन सब के लिए अलग अलग तरह के डेटा ऑपरेशंस अपन यूज करते हैं, जो कि पांडास में अलग फंक्शंस के थ्रू अपन कर सकते हैं। ठीक है। और फाइनली एमएल पाइपलाइंस में अपन देख सकते हैं कि फाइनली हम एमएल पाइपलाइंस में पांडास का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अपन डेटा को नॉर्मलाइज या स्केल करके, या फिर जैसा फीचर इंजीनियरिंग में हम एनकोडिंग लगाते हैं, तो ये सही चीज़ें करके अपन पूरी एंड टू एंड एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली
रिजल्ट्स को अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV में, एक्सेल में, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोड ब्लॉक अपन देखते हैं। तो फर्स्ट कोड ब्लॉक क्या है? पांडास को इंपोर्ट ऐसे करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडीज का एक एलियास मैंने ले लिया ताकि बार बार मेरे को पांडास नहीं लिखना पड़े, मैं डायरेक्टली पीडी। ठीक है, तो एक ये जेनरिक प्रैक्टिस है पांडास को पीडी से डिनोट करने की। अब एक मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ डायरेक्टली फ्रॉम अ डिक्शनरी। ठीक है, तो डेटा नाम का अपन ने डेटा ले लिया। इनिशियल डेटाबेस अपन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें नेम, एज, सिटी, सैलरी, ये 4 कॉलम्स हो गए। इनकी 5-5 वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने नन लिखा है। तो नन बेसिकली मिसिंग वैल्यूज के लिए है। तो इसके जो भी ऑपरेशंस होंगे वो अपन एक बार नीचे देखेंगे कि कैसे अपन इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने सिर्फ डेमो पर्पस के लिए लिया है, इससे सिर्फ 4 कॉलम्स लिए हैं और उनकी 5-5 वैल्यूज लिए हैं। ठीक है, अब डेटा फ्रेम अगर अपन को बनाना है थ्रू पांडास तो उसकी डायरेक्ट कमांड है df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा। तो जो भी आपका ये फाइनल डेटा है वो आपका डेटा फ्रेम में आ जाएगा। अब इस डेटा फ्रेम को मैं एक बार डायरेक्टली सेव कर लेता हूँ। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये कैसे इसको लोड वापस से लोड कर सकते हैं या फिर उसको कैसे डिस्प्ले करना है या कैसे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये मैंने एक फाइल पाथ दे दिया है। जैसा मैंने बताया था एक्सपोर्ट करने के लिए df.2csv यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो भी डेटा फ्रेम है उसको मैं एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है sample-data.csv। ठीक है, कोई भी इंडेक्सिंग मैंने दी नहीं है। तो अगर इसको मैं डायरेक्टली रन करूँ तो ये सेव हो गई होगी। ठीक है, अब सेव हुई है या नहीं हुई है अपन को यहाँ पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपन उसी डेटा फ्रेम को वापस से, मतलब उसी CSV फाइल को अपन वापस से लोड कर रहे हैं। ठीक है, अब डेटा लोड करने के लिए अपने पास फंक्शन क्या है? pd डॉट रीड CSV। ठीक है, CSV फाइल्स को अपन को रीड करना है तो pd डॉट रीड CSV। और मैं प्रिंट यूज़ कर सकते हैं या डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं आपके डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, मैं डिस्प्ले प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक वो अच्छा विजुअलाइजेशन देता है, क्योंकि आपको एक वो अच्छा व्यू देता है उसका डेटा फ्रेम का। ठीक है, एक कमांड यहाँ पे मैंने यूज़ करी है df डॉट हेड। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक बार पहले तो डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं। तो इस वाली कमांड के लिए अपना है कोई भी डेटा अपन को रीड करना है तो pd डॉट रीड CSV। सिमिलरली एक्सेल और बाकी सारी चीज़ों के लिए अपने पास फंक्शंस होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉलम हमने बनाया था, नेम, एज, सिटी, सैलरी के नेम से अपने 4 कॉलम बन गए। उनकी 5-5 वैल्यूज आ गई। यहाँ पे आप ये NaN देख रहे हैं, ये दोनों नल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसी डेटा को अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ तो df डॉट टू CSV एक्सपोर्टेड फाइल CSV। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गई है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप अपना हो गया डेटा लोड कैसे करना है, डेटा को क्रिएट कैसे करना है, डेटा फ्रेम कैसे बनाना है और उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, अब डेटा के इनसाइट्स कैसे देखने हैं वो देखते हैं। कोई भी अगर मैंने डेटा फाइल यूज़ करी है या कोई भी डेटा फाइल मैंने लोड करी तो सबसे पहला ऑपरेशन ऐसा डेटा साइंटिस्ट मेरा हो कि डेटा देखूं उसमें क्या है। तो मान लो आपके पास मिलियंस ऑफ रोज हैं या थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, तो आप सारी तो देख नहीं पाओगे। सबसे इजी और सबसे बेसिक वे ऑफ एनालाइजिंग डेटा है उसकी टॉप 5 रोज या फिर लास्ट 5 रोज निकाल लो और उससे आपको डेटा का आइडिया हो जाएगा कि वैल्यूज कैसे कैसे हैं और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। ठीक है, तो df डॉट हेड से अपन को टॉप 5 रोज मिलती हैं। ठीक है, तो अब डेटा फ्रेम में अपने 5 ही हैं तो इसीलिए अभी ये दिखा रहा है। और टेल में भी प्रोबेबली अभी यही दिखाएगा क्योंकि अपने पास से ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बट अगर आपके मान लो 1000 रोज होती तो टॉप 5 और लास्ट 5 रोज आप df डॉट हेड और df डॉट टेल से ले सकते हैं। लास्ट के लिए आप टेल यूज़ करेंगे, फर्स्ट के लिए आप हेड यूज़ करेंगे। अब मेरे को अगर डेटा सेट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस डेटा सेट में क्या कैसे है तो उसके लिए मैं एक df डॉट इन्फो फंक्शन लगाऊंगा कि मेरे 4 कॉलम है, नेम, एज, सिटी, सैलरी, उनमें नॉन नल वैल्यूज़ कितनी हैं। तो इसमें अपने पास 5 नॉन नल वैल्यूज़ है, मतलब सारी सही वैल्यूज़ हैं। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो एज और सैलरी में हमें पता चल गया कि कोई ना कोई नल वैल्यू है। तो डीएफ सबसे पहला जो आपका एनालिसिस होगा डीएफ डॉट इन्फो से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी कॉलम्स में नल वैल्यूज़ हैं जिनको आप बाद में ट्रीट कर सकते हो। ठीक है,
अब df डॉट इन्फो में अपन को डेटा टाइप भी पता चल जाता है फंक्शंस का कि क्या क्या डिफरेंट डेटा टाइप्स है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है। आगे चलते हैं समरी, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स दे देती है हर एक, तो ऊपर जैसे मैंने बताया था df डॉट डिस्क्राइब एक न्यूमेरिकल कॉलम्स की एनालिसिस दे देती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कॉलम हमारे पास दो ही थे, एज और सैलरी। ठीक है, तो इन दोनों का हमारे पास काउंट, मीन वैल्यू और बाकी सारी चीज़ें अपने पास आ गई। 25 क्वार्टाइल्स होते हैं बेसिकली, तो सम ऑफ द क्वार्टाइल्स मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज तक की अपन को मिल गई है। तो नेक्स्ट अपने पास है हैंडलिंग मिसिंग डेटा का सेक्शन। ठीक है, हैंडलिंग मिसिंग डेटा में अपन सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था, अपन ने अपने डेटा में अपन ने कुछ दो नल वैल्यूज डाली थी। ठीक है, तो एक बार अपन पांडास का एक फंक्शन है फाइंड करने के लिए कि नल वैल्यूज हैं या फिर नहीं है। तो df डॉट इस नल लगाने से क्या करेगा, वो सारी कॉलम्स की लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से कॉलम में नल है, तो वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में देता है। ठीक है, अब अपन उसका सम निकाल देंगे तो ये अपन को एक, ठीक है, तो हमारे पास नेम आ गई, मतलब सारी वैल्यूज आ गई किस में नल है, कितना बेसिकली कितना काउंट है उस नल का। ऐसे छोटी स्केल पे अपन को भी पता नहीं चला ज़्यादा डिफरेंस, बट जब हमारे पास बहुत मिलियंस ऑफ रोज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रोज रहती हैं, तब अपन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पता चलता है। काउंट में भी अपन को पता चला ये कुछ 1000 वैल्यूज ही नल है या फिर 2000 5000 वैल्यूज नल है, तब अपन को यहाँ पे मेन इसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि कैसे ये यूज आ रहा है। ठीक है, अब एक फंक्शन है ड्रॉप एन ए। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को अपन ड्रॉप कर देंगे, बेसिकली जो भी वहाँ पे रोज होंगी वो ड्रॉप हो जाएंगे। एक बार इसको प्रिंट करके देख, अच्छा, ये df डॉट क्लीन रहेगा। ठीक है, अपन डायरेक्टली उसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो अपन को नीचे भी यूज़ करना है। इनिशियली अपन ने देखा था यहाँ 1 1 नल वैल्यू थी, बट अब कोई भी नल नहीं है। एक बार अपन प्रिंट भी करके देख लेते हैं डिस्प्ले। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी नल था वो वैल्यूज पूरी हट गई, पूरी की पूरी रोज हट गई वो। ठीक है, तो अब पहले इनिशियली अपने पास 5 थी कॉलम्स, वो 5 रोज थी, बट अब 3 रह गई हैं जिसमें नल नहीं है, वो वाली रह गई हैं, बाकी सब ड्रॉप हो गई हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर अपन देखें मिसिंग वैल्यूज़ को, अपन एज वाले कॉलम में जो मिसिंग वैल्यूज़ थी ऊपर, उसको अपन फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब फिल करने के लिए अपने पास पांडास में फंक्शन है फिल एन ए। बेसिकली जहाँ पे भी नल वैल्यूज़ हैं उसको फिल करना है। फिल किससे करना है, वो क्राइटेरिया आप यहाँ ब्रैकेट में देते हैं। ठीक है, एज अ पैरामीटर। तो जो भी एज का है उसको, तो जो भी एज का कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को मैं किससे फिल करना चाह रहा हूँ, टोटल जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके मीन से। ठीक है, तो एक सबसे बेसिक, जब अपन को कुछ भी पता नहीं है कि अपन को कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे फिल करें अपन नल वैल्यूज़ को, दो तीन चीज़ें ही होती है, मीन मीडियन मोड करके अपन बेसिक जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे इजीली या सबसे एक्यूरेट आपका हो तो मीन अपन लगा देते हैं, जिस पर अपन को ज़्यादा कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालना, कुछ भी चेक नहीं करना, चेंज नहीं करना, और वो डायरेक्टली एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वैल्यू डाल देगा। जो भी पूरी कॉलम का सारी एज रेंज का एवरेज होगा वो डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नल की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो इनिशियली इनिशियली कहाँ था, इनिशियली जैसे इस पे नल, वो नल वैल्यू था, तब वो इस टोटल के एवरेज से रिप्लेस हो गया जो कि 29.75। ठीक है, अब क्योंकि मीन एवरेज लिया है इसीलिए अपन ने ऐसा है, इसको अपन बाद में रिप्लेस करके राउंड ऑफ करके 30 या 29 के आसपास अपन कर सकते हैं। ठीक है, वो बात की प्रोसेसिंग के ऊपर है। अब सेलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो हो सकता है जैसे मान लो आपके पास 20 कॉलम्स है, 20 फीचर्स है एक डेटा सेट के, बट आपको अभी दो ही से काम है या फिर दो कोई आपको एनालाइज करना है, तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में एक लिस्ट आप पास करेंगे जो भी कॉलम्स आपको प्रिंट करवाने हैं उसकी। ठीक है, तो अभी जैसे नेम और सिटी करवाई है, तो चारों में से सिर्फ दो दो कॉलम्स आए हैं मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली फिल्टर ऑपरेशन है। फिल्टर ऑपरेशन के जैसे सीक्वल में अगर अपन देखें तो सीक्वल में जो वेयर क्लॉज होता है, ठीक है, तो वेयर के बाद अपन कोई ना कोई कंडीशन देते हैं। फिल्टर यहाँ पे काइंड ऑफ वही काम कर रहा है। अपन एक क्लॉज दे रहे हैं कि एज की वैल्यू 30 से ऊपर हो तभी वो डेटा प्रेजेंट करे। ठीक है, उसको अपन सेव कर ले रहे हैं फिल्टर डीएफ में, एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं फिल्टर डीएफ करके। तो 30 से ऊपर अपनी सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि 35 है। ठीक है, ये देख लेते हैं।
35 है, बाकी सब 30 या फिर 30 के नीचे है। तो इसको अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दिया तो दो वैल्यूज आ जाएंगी 30 और 35। ठीक है। तो ऐसे ही, ये तो अभी जैसे काफी बेसिक एग्जांपल हो गया, बट आप कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, इसकी सब कंडीशंस हो सकती हैं। तो वहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जो भी डेटा फ्रेम है उसके बाद डेटा फ्रेम के अंदर उसकी कंडीशन रहेगी। ठीक है। आने वाली वीडियोस में अपन देखेंगे, जब अपन एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करेंगे, कि ये कैसे यूज आते हैं। बट अभी फॉर द बेसिक्स आप ये देख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं लॉक और आई लॉक। ठीक है। ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज सेलेक्ट करने के लिए होते हैं रोज या कॉलम के बेसिस पे। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं अपन इसका एग्जांपल कि ये लॉक आई लॉक होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, आप कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे आपको बहुत काम आएगा ये। ठीक है। तो both lock and ilock are used to select specific rows and columns from a data frame। ठीक है। कोई भी डेटा फ्रेम अपने पास है, कोई पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स अपन को चाहिए तो वही अपन को प्रेजेंट करेगा। अब लॉक का फुल फॉर्म क्या है? लेबल बेस्ड सिलेक्शन। ठीक है। तो बेस्ड अपन जो भी लेबल है, रो का लेबल, कॉलम का लेबल, उसके बेसिस पे अपन फाइनल आउटपुट देते हैं, फाइनल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो रोज का लेबल यहाँ पे दिया है मैंने 0 से 2। तो जो भी रोज होंगी 0 से 2 के बीच में वो सेलेक्ट होंगी। कॉलम कौन सा है? कॉलम नेम है। नेम कॉलम की 0 से 2 की बीच की जितनी भी रोज हैं वो वाली वैल्यूज आपको इस वाली कमांड से अगर आप लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट लॉक और ब्रैकेट में अपन इसके से वो कंडीशन दे देंगे तो ये अपन को आउटपुट में प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। अब आई लॉक कैसे करता है? आई लॉक बेसिकली पोजिशन बेस्ड सिलेक्शन है। ठीक है। इसमें अपन एग्जैक्ट पोजीशन देंगे कि अपन को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, लेबल कोई नहीं दे रहे हैं अपन कि जैसे नेम एज ये सब नहीं दे रहे हैं। अपन बस वैल्यूज दे रहे हैं या फिर इंटरवल दे रहे हैं एक। ठीक है। एक रेंज दे रहे हैं। तो यहाँ पे रोज में तो वैसे ही रेंज दी है कि ठीक है 0 से लेके 3 तक की अपन को सारी चाहिए। अब कॉलम के सेक्शन में अपन 0 से लेके 2 तक दे रहे हैं। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं वो अपने प्रेजेंट हो जाएंगे क्योंकि ये कंसिडर नहीं होगा। की डिफरेंस देखें तो लेबल लॉक लेबल्स के साथ काम करता है और आई लॉक न्यूमेरिकल पोजीशंस के साथ काम करता है। ठीक है। और मेजरली आपके कोई भी आप डेटा सेट के साथ एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई भी मॉडिफिकेशन फिल्ट्रेशन या कुछ भी आप करेंगे तो आपको इंडेक्स बेसिस पे लेबल बेसिस पे ही करेंगे, तो तब आपका लॉक आई लॉक काफ़ी काम आता है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने कराया था 0 से 2। तो बेसिकली अपनी क्या क्या वैल्यूज आएंगी रोज में 0 से लेके 2 तक की, और सिर्फ कॉलम अपन ने नेम चूज करा था। नेम की अगर अपन एज करें तो अपने पास एज आ जाएगी। ठीक है। 0 या तो ये 1 से अगर कर दें तो सिर्फ दो वैल्यूज है। ठीक है। तो ये लॉक का हो गया। आई लॉक का सिमिलरली अपन देख लेते हैं। और हमें फर्स्ट 2 कॉलम्स मिल गए। यहाँ से फर्स्ट 3 कॉलम्स भी ले सकते थे तो अपन को 3 कॉलम मिल जाएंगे। ठीक है। तो इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो अपने कोई भी वैल्यूज को, या अपडेट कर सकते हो, या आप फैच कर सकते हो वैल्यूज कोई भी डेटा फ्रेम से। ठीक है। अभी ये 4 बेसिक फंक्शंस अपन ने दिखाए हैं, आगे वाली वीडियोस में अपन और देखेंगे। ठीक है। अब मेन एक टास्क होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, जो बेस काइंड ऑफ एक फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग फीचर से नए फीचर्स बनाते हो कोई ना कोई कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या है? अपन को सैलरी और वो सारी चीज़ें अपन को दी हुई हैं, बट हमारे पास एक एनुअल सैलरी निकालने के लिए एक कॉलम चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपने पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद अ न्यू कॉलम। तो डीएफ डेटा फ्रेम में एनुअल सैलरी करके अपने पास एक कॉलम ऐड हो जाएगा, जिसमें वैल्यू क्या रहेगी? डीएफ की जो सैलरी कॉलम है उसकी वैल्यूज इंटू 12। अब ये वर्क कैसे करेगा? एक एक रोज की वैल्यूज उठाएगा, सैलरी की फर्स्ट वैल्यू उठाएगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी के फर्स्ट में डालेगा, देन सेकंड में, देन थर्ड में, देन फोर्थ में, ऐसा करके। ठीक है। एक बार इसको अपन रन कर देते हैं। सेम अगर अपन देखें तो एक कस्टम फंक्शन अगर हम बनाते हैं, मान लो एज ग्रुप पे, जिसमें अपन एज ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं कि सर्टेन एज से सर्टेन एज तक के वैल्यूज को अपन माइनर कर दिया, फिर एडल्ट कर दिया, फिर ओल्ड एज में कर दिया, ऐसे करके अपन अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ फंक्शन लगाया अपन ने वही, एक एज ग्रुप का नया कॉलम बनाया है,
एग्जिस्टिंग जो भी एज का कॉलम है उस पे अपन लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ पे, कि एडल्ट हो अगर वो 18 से बड़ा हो, नहीं तो माइनर हो। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे अभी सिर्फ दो ही की बहुत बेसिक कंडीशन लगाई है कि 18 से ऊपर है तो एडल्ट रहेगा, नहीं तो माइनर रहेगा। ठीक है, और ये सारी जितनी भी अपनी एज की वैल्यूज़ हैं, एज कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, उन पे इम्प्लीमेंट होके एज ग्रुप वाले कॉलम में सेव हो जाएगा। एक बार अपन इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना एनुअल सैलरी एक कॉलम था, वो ऐड हो गया। अपना एज ग्रुप एक कॉलम था जो ट्रांसफॉर्म करके अपन ने लगाया है, वो ऐड हो गया। अभी कोई भी माइनर नहीं है क्योंकि अपनी सबकी एज 18 से ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए सारा पूरा एज ग्रुप अभी एडल्ट ही गया है। और एनुअल सैलरी जो भी इनिशियल सैलरी थी मल्टीप्लाइड बाय 12, बेसिकली 12 मंथ्स के अपन ने सैलरी कर दी, वो है। सैलरी की अपन ने मिसिंग वैल्यू नहीं हटाई थी, इसलिए यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू रहेगी कि नल इंटू 12 नल ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कोई भी फंक्शन आपके पास आता है तो अपने पास डेटा के कुछ लिमिटेड फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं, बट उनसे अपन को नए फीचर्स बनाने पड़ते हैं अपने डेटा और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो उसको अपन फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं कि एग्जिस्टिंग फीचर्स के बेसिस पे कितने और अपन और कितने यूजफुल फीचर्स अपन क्रिएट कर सकते हैं ताकि अपना मॉडल उतने अच्छे से ट्रेन हो पाए उन वैल्यूज पे। ठीक है, अब एक फीचर इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो मॉडल को ट्रेन करने के लिए काम आता है, बेसिकली कि कैटेगरिकल अपने जो भी डेटा है कि सिटी हो गई, कौन कौन सी सिटी है, या एज ग्रुप हो गया, बेसिकली जो अपन ऊपर बना रहे थे, इन सबको अपन एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडल के पास जब जाता है तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही सबसे ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो उसको अगर अपन 0 1 के फॉर्मेट में देंगे तो, क्योंकि कंप्यूटर कोड की लैंग्वेज 0 1 में ही होती है, कंप्यूटर वही एक लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो इसीलिए एक वन नॉट एनकोडिंग करके कंसेप्ट है। बेसिकली अपन जो भी कैटेगोरिकल डेटा होते हैं या कॉलम्स होते हैं उनको अपन एनकोड करते हैं, उसकी एक टेक्निक है वन नॉट एनकोडिंग। अब इसकी और भी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। इस वाले सेशन में अपन सिर्फ वन नॉट एनकोडिंग पे जा रहे हैं। इसका एक बड़ा सेशन अगली वीडियो में या फिर उसके बाद वाली वीडियोस में होगा, जिसमें आप और डीपर डाइव ले सकते हैं इसमें कि क्या है वन नॉट एनकोडिंग या कैसे कैसे और एनकोडिंग टेक्निक्स अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटा पे while doing feature engineering. ठीक है, तो one out encoding is a technique to convert categorical data like city or color into a numerical format that machine learning models can understand. ठीक है, जैसा मैंने बताया मशीन लर्निंग के मॉडल 0 1 फॉर्मेट में ही समझेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। कैटेगोरिकल डेटा को अपन उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अपन, नई कॉलम्स क्रिएट करते हैं या फिर कोई डमी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उनमें अपन 0 और 1 की वैल्यूज इम्प्लीमेंट 0 और 1 की वैल्यूज इंसर्ट करते हैं ताकि अपन मॉडल को अच्छे से बाद में ट्रेन कर पाए। एक एग्जांपल देख लेते हैं नीचे, जैसे रेड ग्रीन ब्लू रेड। ठीक है, ये अपने पास एक एरे है या फिर अपने पास एक कॉलम की वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसको अगर अपन वन नॉट एनकोडिंग टेक्निक से जाएंगे तो अपने पास क्या आउटपुट रहेगा फाइनल, अपने पास रहेगा ये। तो अब जैसे फर्स्ट वाली रो है तो रेड है, तो इसलिए सिर्फ रेड पे 1 है, बाकी दोनों पे 0 है। ठीक है, सेकंड वाला कॉलम, सेकंड वाली एंट्री अगर अपन देखें तो ग्रीन है, तो रेड पे 0 है, ग्रीन पे 1 है, ब्लू पे 0 है। ठीक है, वैसे ही ब्लू का अगर देखें तो सेम 0 0 1 और रेड का वापस से 1 0 0। ठीक है, तो एक बाइनरी फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं अपनी हर एक रो को। ठीक है, अब तो अपनी जितनी भी कैटेगरीज थी, मान लो एज ग्रुप की, जैसे अपन ने एडल्ट और माइनर दो रखी थी, तब 1 0 या 0 1 के फॉर्मेट में अपने पास एक बाइनरी वैल्यूज रहती। ठीक है, तो ये वन नॉट एनकोडिंग का एक बेसिक कंसेप्ट था, और इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो अपन बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। पांडास का एक फंक्शन है गेट डमीज, जिसके थ्रू आप वन नॉट एनकोडिंग का डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको कोई और लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक बार अपन एनकोडेड वैल्यूज देख लेते हैं। अपन ने यहाँ सिटी पे लगाया है। ठीक है, तो सिटी में अपनी 3 सिटीज हैं, शिकागो, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क। जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू है तो वो है न्यूयॉर्क की, तो इसलिए शिकागो और लॉस एंजलिस में 0 0 है, न्यूयॉर्क में 1 है। सिमिलरली अगर चार्ली का देखें तो ये शिकागो का है, तो लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो ये वन आउट एनकोडिंग का डिनोट करने का वे है, अपन कैसे मल्टीपल फीचर्स बना सकते हैं या फिर मॉडल को और बेटर ट्रेन करने के लिए कुछ एनकोडिंग टेक्निक्स लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं एग्रीगेशन पे,
एग्रीगेशन या फिर ग्रुपिंग अपने सीक्वल में भी आपने देखा होगा बहुत काम आते हैं। तो जब भी आप कोई डेटा एनालाइज करने जाओगे या कोई भी इंसाइट उससे निकालना चाहोगे, तो एग्रीगेशन और ग्रुप बाय फंक्शंस आपको हर जगह मिलेंगे। ये सबसे मोस्ट यूज मेथड्स होते हैं कोई भी डेटा की इंसाइट निकालने के लिए या कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए फ्रॉम डेटा। ठीक है, तो ग्रुप बाय फंक्शन अपने यहाँ पे पांडास में भी डायरेक्टली ग्रुप बाय फंक्शन है। जैसे सीक्वल में रहता है सीधे ग्रुप बाय किससे करना है, कौन सी रो पे करना है। ठीक है, तो मैंने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया जिसका नाम है ग्रुप्ड, उसको df डॉट ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, तो मैं सिटी के थ्रू ग्रुप बाय कर रहा हूँ। सिटी अपने पास तीन है, शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क। अब मैं ग्रुप बाय किससे कर रहा हूँ, सैलरी से, और फाइनली उसका मीन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक शिकागो की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको मैं उन सबका मैं सम करके उसका एक मीन निकाल दूंगा। लॉस एंजलिस की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबका एक मीन आ जाएगा, न्यूयॉर्क की जितनी भी होंगी उनकी सैलरीज का मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रुप्ड एक्सप्रेशन हो गई कि ग्रुप बाय फंक्शन अपने कोई भी कॉलम में कैसे अपन काम में ले सकते हैं। सिमिलरली मल्टीपल एग्रीगेशन अगर अपन देखें तो एग्रीगेटेड डेटा एक अपन ने डेटा फ्रेम नया क्रिएट कर लिया जिसमें df डॉट agg लगाया। agg बेसिकली एग्रीगेशन का एक एब्रिविएशन है। ठीक है, तो सैलरी में अपन को क्या चाहिए, मीन और मैक्स चाहिए। एज में अपन को क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। ठीक है, तो सैलरी में अपन के पास मीन आ जाएगा, सारी सैलरीज का टोटल कितनी सैलरीज हैं उनका सबका मीन क्या है, और एक मैक्स वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्स वैल्यू इतनी है। ठीक है, एज क्या है, एज की अपन को मीडियन निकालना है। एज में अपन को कुछ भी मीन मैक्स ये सब नहीं कर रहे, अपन मीडियन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नन है और यहाँ पे उसका एक मीडियन है टोटल एज का। ठीक है, तो अब यही एग्रीगेशंस अपना एक दूसरा पांडास का फंक्शन है जो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर देता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अपनी न्यूमेरिकल कॉलम्स थे उन पे ये काइंड ऑफ एक एग्रीगेशन अपन ने लगाया है कि ठीक है, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मेन, 25%, ये सारी चीज़ अपन को चाहिए। तो बेसिकली डिस्क्राइब फंक्शन हमें इस सारे प्रोसेस से बचा के डायरेक्ट एक स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए फंक्शन दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं मर्जिंग पे या फिर जॉइन पे। तो दो डेटा फ्रेम है, बेसिकली कुछ रफ वैल्यूज हैं उनको मैंने क्रिएट कर लिया। फर्स्ट डेटा फ्रेम है जिसमें कॉलम्स हैं आईडी 1 2 3 और नेम है, जो भी यूजर होंगे या जो भी पर्सन है उनके नेम्स हैं। सेकंड डेटा फ्रेम में अपन ने वही आईडीज रखी हैं। ठीक है, आईडी कॉलम है एक, और एक सिटी कॉलम है। यहाँ नेम नहीं है, यहाँ सिटी है कि न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, शिकागो है। ठीक है, अब मर्ज देखते हैं कैसे काम करता है। pd डॉट मर्ज इसका फंक्शन है पांडास में जो अपन यूज कर सकते हैं। pd डॉट मर्ज डेटा फ्रेम 1 डेटा फ्रेम 2 किस पे करना है, ऑन आईडी पे। अपन को आईडी कॉलम के ऊपर के बेसिस पे मर्ज करना है। कैसे करना है, इनर जॉइन लगाना है। बेसिकली दोनों की वैल्यूज, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं अपने को वो चाहिए। तो अपने पास 1 और 2 आएगा क्योंकि 3 और 4 यहाँ अलग अलग थे, इसलिए जो भी कॉमन थी वो 1 और 2 था। एलाइस, बॉब, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। ये अपना फाइनल एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया मर्ज करके, उसमें डायरेक्टली अपन ने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब सिमिलरली जॉइन की एप्लीकेशन है। एक नया डेटा फ्रेम अपन बना लेते हैं df3, जिसमें जिसमें इनिशियल से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वैल्यूज हैं, एज है 25, 30 एंड 35। किसके हैं, एलाइस, बॉब और चार्ली के। तो इनको अपन ने इंडेक्स के थ्रू डिनोट करा है। तो डेटा फ्रेम का जो भी इंडेक्स होगा वो एलाइस, बॉब और चार्ली होंगे रेदर देन 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट इंडेक्स फंक्शन भी यूज करा है जो बेसिकली यूज होता है आपके इंडेक्स की वैल्यूज पर्टिकुलर देने के लिए। जब अपनी जैसे बेसिक आप इंडेक्सिंग देखोगे तो 0 1 2 ऐसे रहती है, बट अगर आपको कस्टम इंडेक्सिंग करनी है तो उसके लिए आप सेट इंडेक्स कर सकते हो। तो df1 ये वाला जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, इसका मैं इंडेक्स सेट कर रहा हूँ नेम से। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक इंडेक्स के बेसिस पे अपन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नेम से मैंने इसमें इंडेक्स बना दिया है df1 में। अब मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ df3 से। ठीक है, जिसका इंडेक्स ऑलरेडी वो तीनों नेम है। ठीक है, एक बार ज्वाइन प्रिंट करा देते हैं। तो ये अपना इंडेक्स हो गया एलाइस, बॉब, चार्ली के हिसाब से। आईडी हमारे पास आ गई 1 2 3, क्योंकि आईडी यहाँ पे ये कॉलम था, और इस वाले डेटा फ्रेम का कॉलम है अपना एज वाला, तो वो एज कॉलम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ज्वाइन ऑपरेशन इंप्लीमेंट करा है।
इसके भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या आपको क्या फाइनल आउटपुट चाहिए उसके बेसिस पे चेंज होता रहेगा। फाइनली अपन देखते हैं विजुअलाइज कैसे करते हैं। बहुत बेसिक एक आइडिया दे रहे हैं। मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो बेसिक ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब, इसका पाइप्लॉट फंक्शन एज plt। ठीक है, और अपन प्लॉट किसे कर रहे हैं तो उसके लिए अपने पास डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट फंक्शन है। एक्स एक्सिस पे अपना एज रख रहे हैं, वाई एक्सिस पे अपन सैलरी रख रहे हैं। काइंड में अपन स्कैटर डाल रहे हैं। स्कैटर बेसिकली किस टाइप का आपको ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो अपन स्कैटर बार ग्राफ डाल सकते हो या फिर आप पाई चार्ट डाल सकते हो, तो वैसे करके अपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं। एक्स वाई एक्सिस अपन ने डिनोट कर दी। विथ प्लॉट फंक्शन अपन कर सकते हैं और plt डॉट शो से मैटप्लॉट लाइब्रेरी वाला एक ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी एक्स एक्सिस पे आ गया एज, वाई एक्सिस पे आ गया सैलरी, और एक स्कैटर ग्राफ अपना क्रिएट हो गया। चार ही वैल्यूज हैं अपने पास, तो इसलिए बहुत बेसिक ग्राफ बना है। ज़्यादा वैल्यूज होती तो और अच्छा ग्राफ बनता। तो एंडिंग विद दिस, पांडास के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। आपको पांडास में और क्या क्या जानना है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके ऊपर फिर बाद में मैं भी एक और डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। और कैसे पांडास को आप अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट में या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसके आप कुछ वेज देखिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट करे पांडास के थ्रू वो मुझे बताइए। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।